5 साल के लिए विधानसभा में भेजा था, वो 15 महीनों में त्यागपत्र देके जनता के बीच में दोबारा क्यों आ रहे हैं, और पर्दे के पीछे क्या खेल खेला गया, क्यों इन्होंने त्यागपत्र दिया। सबसे बड़ी बात यह कि अगर इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना था तो ये निर्दलीय विधायक के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर समर्थन कर सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता ये समझती और जानती है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए मजबूती से खड़ी है, अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि 68 के सदन में कांग्रेस के पास इस वक्त जो है 38 विधायक हैं, और अगर हम तीनों सीटें जीतते तो हमारी संख्या 41 पे होती है। एक विपक्ष के विधायक को 5 साल 3.5 साल के लिए विपक्ष में बैठने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को नहीं भेजेंगे। और वहाँ तीनों चुनाव क्षेत्र की जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी के तीनों विधायक जो है अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। नहीं, देखो, जब भी कोई चुनाव होगा, विपक्षी दल सत्ता दल के ऊपर इस तरह के आरोप लगाता है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, कर्मचारी अधिकारियों को डराया जा रहा है। ये एक स्वाभाविक से एक नॉर्मल सा डायलॉग है जो सब राजनीतिक पार्टी करती है, और अपनी सिंपैथी को गेन करने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। मगर मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश में या किसी भी राज्य में जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो राजनीतिक गतिविधि में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते हैं, और इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है ये जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जयराम जी और बिंदल जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस पार्टी तीनों सीटें जीत रही हैं, इसलिए इन्होंने अपनी हार को मान करके इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी सरकार पे लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिता करके ये जनता जानती है कि उनको कोई लाभ नहीं होगा। वो 3.5 साल विपक्ष में ही बैठेंगे और उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, उस क्षेत्र के काम नहीं होंगे, और उस क्षेत्र का विकास जो है रुक जाएगा। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि स्थिति खराब है नहीं, हिमाचल प्रदेश में ना पहले कभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी ना आज है। ठीक है, छुटमुट घटनाएं होती रहती है, मगर कोई बड़े लार्ज स्केल पे डकैती है, मर्डर है और इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। और मगर हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल में जो भी घटनाएं, बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसमें पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया है, कल्प्रेट्स को पकड़ा है और उचित कार्रवाई की है। नहीं, देखो, ईडी और आईटी के जो छापे हुए हैं, ये जो गैर भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, उन राज्यों में ये सब नॉर्मल सी बात है। जहाँ भी उपचुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव, असेंबली के इलेक्शन होंगे, ये मेहमान के रूप में ईडी और इनकम टैक्स आता है, छापे मारता है सनसनी क्रिएट करने के लिए, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, राजनीतिक नेताओं को डराने धमकाने के लिए आता है। तो ये उनका है, और हो सकता है इनके पास सूचना होगी, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई सूचना होगी, ये अपना काम कर रहे हैं। देखो, जयराम जी जो है वो सपने लेना बंद कर दें, क्योंकि पहले भी वो विधानसभा में कह रहे थे कि सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, मगर हिमाचल की जनता ने सरकार को बचाया है। वो सपने लेने बंद कर दें। ये सरकार 2027 तक मजबूत है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के रूप में जो है 5 साल का कार्यकाल जो है निश्चित रूप में पूरा करेंगे।